समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ किसी का, इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता। कैसे जीवन में क्या भगवान की कृपा हुई होगी, भगवान की दया हुई होगी। कहा लख घोड़ा लख पाल की है, जाके सिर पर छत्र धारे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र देखो निज घर नीर भरे। हरिश्चंद्र जी महाराज बहुत बड़े राजा थे, बस जब समय गलत आया ना तो अंदाजा लगा लेना उनको शमशान में रहना पड़ा है। जो राजा आगे चलता था तो दुनिया आगे चलती थी, दुनिया उनके पीछे चलती थी। पर हरिश्चंद्र जी महाराज की कथा सुनो ना, शमशान में रह करके सिर्फ रुपए के लिए करके खातिर अपने आप को मसान में जाकर नौकरी करने में भी देर नहीं करिए। ऐसे राजा कहा। उस राजा के लाला क्यों देखो। एक हरिश्चंद्र जी महाराज का एक बेटा था जिसका नाम था रोहित। वो बेटा जब मरा ना, उनकी धर्मपत्नी तारा लेकर के गई है। पर उस समय भी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि देखो तारा, अगर जब तक यहाँ पर कर नहीं दोगी, चाहे मेरा बेटा भी होगा, मैं जलाने नहीं दूंगा। इतना बड़ा राजा कहा। उस राजा के लाल के देखो बिन कफन में चलता है। समय का पहिया चलता, समय का पहिया चलता है। इतनी सुंदर एक इस कथा के अंदर बात आई। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। और काबा लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। जो उसी बाणों के द्वारा लोगों को ढेर कर देता था। पर जब अर्जुन उधर से आ रहा था ना, तो अर्जुन के सामने भील लोग आए और गोपिका लूटने में भी देर। इसलिए मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन कर रहा हूं। समय का पहिया एक दिन देखो दशरथ पर आया। सरयू नदी के तीर खड़ा तो अपना बाण चलाया। लगा तीर श्रावण को देखो, जब प्राण निकलता है। समय का पहिया। जीवन में भगवान की कृपा है, भगवान की दया है। और आज मैं आप लोगों को शिव जी की कथा में एक बहुत सुंदर बात मैं कह रहा हूं, और मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। अगर भगवान अपने को रूखा देता है तो भी भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान अपने को सूखा देता है तो भी भगवान को भोग लगाना चाहिए। और चोपड़ी रोटी मिले तो भी भगवान को भोग लगाना चाहिए। कह देना, ये आपने मुझे एक रोटी दी नहीं, सबसे पहले इसके ऊपर मेरा हक नहीं है, मेरे परिवार का हक नहीं है। सबसे पहले भगवान आपका हक है, क्योंकि आप अगर रोटी नहीं देते तो मैं रोटी कैसे खाता। आपने मेरे जीवन में बहुत बड़ी कृपा करी है, आपने मेरे जीवन में बहुत बड़ी दया करी है। अंदाजा लगाओ ना, लोग तो फुटपाथ पे खड़े होकर के एक एक रोटी मांगते हैं, पर मैं तो आपकी दया से रोजाना रोटी खा रहा हूं, रोजाना सब्जी बन रही है। भगवान तो अंदाजा लगाओ, सबसे पहले पहली रोटी का भोग किसको लगाना चाहिए? शंकर भगवान को लगाना चाहिए। और जिस घर के अंदर, जिस परिवार के अंदर भगवान को भोग लगाया जाता है, तो मेरे शंकर भगवान ने कह दिया कि उस घर को मैं घर नहीं रहने देता, भवन को भवन नहीं रहने देता, किसी प्रकार के मकान को मकान नहीं रहने देता। मैं उस घर को पवित्र तीर्थ बनाने में भी देर नहीं करता। जय जय।